ऑपरेशन सिंदूर जहाँ तक देश के आन बान शान और स्वाभिमान का विषय था, और मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक विचार से ऊपर और दलगत राजनीति से परे देश की नागरिकता और राष्ट्रीयता का विषय है। और ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितनी भी सेना ने सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, उससे पूरा देश एक तरह से गौरवान्वित है। सेना पर हमें शौर्य है, और मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री उसके संदर्भ में अगर कोई बात करते हैं तो उसको प्रतिसाद करना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। पर देश के प्रधानमंत्री को ये भी इस वक्त कांग्रेस पार्टी एक तरह से आग्रह करना चाहती है कि लोकतंत्र का निर्माण संवाद के लिए हुआ, सवाल और जवाब के लिए हुआ, जवाबदेही और जिम्मेवारी के लिए हुआ। और जहाँ तक प्रश्न इस बात का कि जब लोकतंत्र का निर्माण हुआ तो पिता और पुत्र में भी संवाद होता है, सवाल जवाब होते हैं, परिवार में भी सवाल जवाब होते हैं, शिक्षक छात्र से और छात्र शिक्षक से सवाल जवाब करते हैं, पत्रकार नेताओं से सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब की जब लोकतंत्र की जब बात होती है तो सत्ता विपक्ष एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की मूल धुरी है। अभी जैसे ही देश में आपने ऑपरेशन सिंदूर हुआ और देश में जो एक मैसेज हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का एक एक नागरिक एकजुट था। ये हमारे देश की असली ताकत है, इसकी विभिन्नता में जो अनेकता में एकता की मूल धुरी है। अब जब जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम हमले करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये देश के उन नागरिकों के खिलाफ, देशभक्त जनसेवकों के खिलाफ धोखा था। अगर आपने जयशंकर प्रसाद जी ने, आपके विदेश मंत्री मीडिया पर स्वीकार किया, कोई आरोप नहीं है कि हमें पाकिस्तान को हमने पहले बताया कि हम कब और कहां हमले करेंगे, तो फिर देश को आपने कहा था कि ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना भी देश जो दुश्मन है वो नहीं कर सकता है। जिस धरती से ये आतंकवाद पनपा है वो थर्रा दी जाएगी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। तो देश के लोगों को उस समय आप पे फक्र महसूस हो रहा था। पर विदेश मंत्री ने जो बयान दिया, इस पे देश के लोग सवाल कर रहे हैं। विपक्ष भी कर सकता है, उसका दायित्व है, मीडिया भी कर सकती है, उसका भी दायित्व है। तो मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जब भोपाल आए तो क्लियर करें कि उन्होंने 3 लोगों ने, एक देश के विदेश मंत्री ने जो सवाल जवाब किए उसका उत्तर उनको देना पड़ेगा। उनके 2 मंत्रियों ने सेना का अपमान किया, ऑपरेशन सिंदूर के नायकों का अपमान किया, तो फिर उन 2 मंत्री पथ पे कैसे हैं, इसका उत्तर भी भोपाल में उन्हें देना पड़ेगा। उनको देना पड़ेगा कि विजय शाह ने एक बहन का अपमान किया और अद्भुत अकल्पनीय किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्ट किया, हाई कोर्ट ने एक तरह से सजा दी, उसके बाद बीजेपी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री मौन थे, इसका उत्तर उनको भोपाल में देना पड़ेगा। मैं कैबिनेट इंदौर में हुआ, मोहन यादव जी ने 2 दिन तक खूब लुत्फ उठाया, 2 तरह के लुत्फ उठाए। एक मीडिया का लुत्फ, रोज चर्चाएं करवाई, अखबार मीडिया में हेडलाइन बनाई, और दूसरा व्यंजनों का लुत्फ। वो सराफा गए, वहां जितनी अराजकता हो सकती थी आम जनता के साथ वो हुई, क्योंकि मैं इंदौर का नागरिक हूं। उसके बाद अकल्पनीय अलग अलग तरीके से पूरा इंदौर अस्त व्यस्त रहा। हमने 5 सवाल किए उनसे उस कैबिनेट के पहले कि इंदौर ने आपको सांसद दिया, विधायक दिया, सारे चुनाव जिताए, इंदौर की जनता ट्रैफिक से रेंग रही है, इसका कुछ समाधान करोगे क्या? एक भी कैबिनेट में एक शब्द भी नहीं बोला गया। फिर 2000 करोड़ रुपया इंदौर में नगर निगम में इस बात का खा लिया गया कि काम कराएंगे, सड़क बनाएंगे, नाली बनाएंगे। नकली फाइल बनी, उसमें पार्षद से लेके MIC से लेके अधिकारी सब लिख 2000 करोड़ रुपए खा गए। एक शब्द भी इस पे कैबिनेट में बात नहीं। उन्होंने वहां पर मां अहिल्या की नगरी में ये कैबिनेट की, उनकी पहचान थी न्याय की। अपने बेटे को हाथियों के नीचे चुनवा दिया इसलिए कि न्याय करना चाहती थी, अराजकता और अन्याय के खिलाफ थी। पर मोहन यादव के पास सेना का अपमान करने वाले वो देवड़ा जी बैठे थे, एक मंत्री का उनने इस्तीफा नहीं लिया। न्याय का अहिल्या माता के चरणों में जाना है पर न्याय नहीं करना। फिर मैंने उनसे आग्रह किया था कि मोहन यादव जी, आपको ये बताना पड़ेगा इस प्रदेश की जनता को कि इंदौर में अगर आप, तो नशे में मेरा इंदौर का युवा क्यों है? कैलाश विजयवर्गीय हर बार कहते थे, कई बार उन्होंने भाषण में कहा कि ठाकुर के हाथ बंधे हुए हैं, मैं तो शोले का ठाकुर हूं।
उन्होंने कहा नशे के खिलाफ युद्ध करना है, नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, उनने अच्छी पहल की, पर हुआ क्या? 1 साल में 1.5 साल में हुआ क्या? सिर्फ हेडलाइन बनाई गई। आज सबसे ज्यादा बुरी गत मध्य प्रदेश की तो है ही देश में, पर देश में इंदौर की है। तो मैं मानता हूं उस पर एक भी बात नहीं। पर हाँ, हमने देखा क्या? हमने देखा कि शाही अंदाज में भोजन चल रहा है। कटोरी के ऊपर कटोरी, कटोरी के ऊपर कटोरी, कटोरी पे कटोरी, 15-15, 20-20 कटोरी। तो कितना हाजमा अच्छा है इस सरकार का कि इतना सारा माल खा रहे हैं। तो समझो सरकार कितना खा रही है, थाली बता रही है कि सरकार कितना खा रही है। आदरणीय प्रदेशवासियों, कई प्रकार के घोटाले, कई प्रकार के करप्शन, कई प्रकार की चोरियां हमने देखी और सुनी। दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी एक वक्तव्य देकर वन विभाग के कर्मचारियों को कहा सांपों की गिनती करो, ये कहीं नहीं होगा तो भी हमें करना है। और मैं कई बार कहता हूं, मेरी बात नहीं सुनी जा रही। ये मर्म है उस वीडियो का। मोहन यादव जी के राज में एक व्यक्ति को सांप ने 38 बार काटा। शिवनी का साथी है हमारा, उसको 38 बार काटा और 38 बार के 4-4 लाख रुपए उसके नाम पर निकाल लिए। एक जिले में 11 करोड़ रुपए ऐसे सांप को काटने के सरकार ने डिस्पोजल किए। ये पैसा वही है जो कर्ज लेकर आप लोगों पे बोझ डाला जा रहा है, प्रदेश की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश वासियों, कभी नहीं सुना कि सांप काटने का कोई घोटाला होता है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में एक जिले का 11 करोड़, तो 55 जिलों के कितने? मतलब आप देखो किस तरीके से आपके खून पसीने के आर्थिक संसाधनों को लूटा जा रहा है। ये आस्तीन के सांप जो आपने वोट देके पाले हैं, ये सांप घोटाला कर रहे हैं। जरा देखो, समझो, सुनो और आवाज लगा। दूर को लेके मैंने अपना वक्तव्य दिया है। सर, हरियाणा में एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी हो गई, इसी तरह के बयान देने के, और जहाँ पर जो मंत्री हैं वो आजाद है, मतलब अंडरग्राउंड है, उन पर रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र का एक तरह से बेर है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास ही नहीं है। जो आज देश में माहौल है वो क्या है? माहौल है ईवीएम पर सवाल उठते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग तोता बन गया। जो लोकतंत्र में सवाल जवाब करते हैं पत्रकार, उनको जेल भेजना चालू कर दिया। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको सरकार की अलग अलग एजेंसियों द्वारा दबाया जा रहा है, इसके रेवेन्यू को कंट्रोल किया जा रहा है। जो मॉडल है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, मीडिया का, उसके रेवेन्यू मॉडल को कंट्रोल कर लिया गया। तो मोटे तौर पर जो सवाल करेगा वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पसंद ही नहीं आए। और इसी का कारण है कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। इसी का कारण है कि संविधान यात्राएं कांग्रेस पार्टी को निकालना पड़ रही, राहुल गांधी जी को बात करनी पड़ रही। इसी का कारण है कि देश का सबसे प्रमुख मुद्दा देश के संविधान की रक्षा का है, लोकतंत्र की रक्षा का। तो मैं मानता हूं कि जो हरियाणा में हुआ ये देश में कई जगह हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। अभी भोपाल में एक पत्रकार को पीटा गया, क्या था वो? हरियाणा ही तो मॉडल था। जब भिंड में 7-7 पत्रकारों को पीटा गया, वो सारे गुहार लगा रहे थे सोशल मीडिया पे, वापस सिलेंडर हो गए, वापस घूम रहे हैं। ये क्या है? ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है तो क्या है? जगह जगह उज्जैन में 3 पत्रकारों को सरकार नहीं बनी, जेल चले गए, बेचारे कैसे छूटे अपनी जगह, सबको सर्वविदित है। तो ये लोकतंत्र को समाप्त करने की तो धुरी है। तो चिंता है, हमें भी है, आपको भी होना चाहिए। जबलपुर में पूरे देश में सेना के सम्मान में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जिन लोगों की शहादत गई, उनके एक तरह से उनके शौर्य के लिए जो हमारी सेना ने अपना दायित्व निभाया, उसको प्रतिशत करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभा रही है। देश की हर राजधानी में, देश में एक रैली, जय हिंद तिरंगा रैली निकाल रही है, जो जबलपुर में हमारी 31 तारीख को है। सभी मध्य प्रदेश के सारे सम्मानित नेतागण, पूरे कार्यकर्तागण, सारे पदाधिकारीगण, और चूंकि सेना का बहुत बड़ा कैंट बोर्ड का वहाँ क्वार्टर है, मतलब हेडक्वार्टर है, इसलिए जबलपुर का चयन किया गया। और वहाँ पर प्रदेश के भी नेता आदरणीय रणदीप सुरजेवाला, भूपेश बघेल और कई सम्मानित नेतागण आएंगे।
और हम सेना के सम्मान में अपनी एक तरह से समर्पण भाव बताते हैं। लोकतंत्र का मूल मुद्दा है। मैं कांग्रेस जनों से भी ये कहना चाहता हूँ, हमारा काम है विपक्ष का दायित्व निभाना। सरकार लोकतंत्र में नहीं, तानाशाही में भरोसा करती है, उससे लड़ना पड़ेगा। तो जब उससे लड़ना है तो एफआईआर होगी, मुकदमे लगेंगे, डंडे खाने पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा, यातना सहनी पड़ेगी, अपमान सहना पड़ेगा, एफआईआर सहना पड़ेगी, खुद पे नहीं परिवार को भी सहना पड़ेगा, परिवार नहीं आसपास के दोस्त यार को भी सहना पड़ेगा। पर हम वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी में सब कुछ न्यौछावर कर दिया, पता नहीं था आजादी कब मिलेगी। वही विचार के लोग हैं और हमें अब इनसे लड़ने के लिए अपना नुकसान कितना होगा इसकी परवाह नहीं करना है। 100% कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाएगी। आपको भी तो